चलो सब कोई आराम से देखेंगे बोर्ड पे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और अब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न बात हुआ सर कहाँ मिलेगा, फिजिक्स भौतिकी है ना आपका, इसमें आंकिक प्रश्न है, जा रहे हैं वहीं पढ़ने। यदि आपके पास किताब है, ठीक है, तो चलो एक पेज निकाल लो। यदि आपके पास बुक है तो फर्स्ट पेज निकाल लीजिए। हो गया, निकाल लिए फर्स्ट पेज, एक पेज हो गया। तो देखो इधर है आपका सभी वही प्रदीप्त अप्रदीप्त अपसारी किरण पुंज समानांतर किरण पुंज अपसारी किरण पुंज पारदर्शी पदार्थ, ऐसे पेज पलटते जाइए कौन, ठीक है। 2 पेज पारदर्शी पदार्थ पारभासी पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ दिखाई दे रहा है। ओकरा बाद में प्रकाश के परावर्तन के नियम, दर्पण, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब ना। 5 पेज में आ जाइए। ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं, सब हम लोग का क्या है पढ़ लिए हैं। अब आप लोग मेरे भाई निकाल लीजिए पृष्ठ संख्या 13। पृष्ठ संख्या निकाल लो क्या 13 हो गया। पृष्ठ संख्या कितना निकाल लिया है 13। और देखो नीचे पृष्ठ संख्या 13 में लिखा होगा मुख्य सूत्र, थोड़ा एक बार आप लोग गौर से देख लीजिए। मुख्य सूत्र है F बराबर R/2, F बराबर R/2। चलो जिसमें जो F होता है उसको मैंने कहते कहाँ लिखो, थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। जो F होता है ये होता है क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी। जो R होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ओकरा बाद में ये होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और भी होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। H2 होता है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। सॉरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और H1 होता है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। समझ रहे हैं ना मेरे भाई। चलिए एक सूत्र है F बराबर R/2, सब लिखा गया है पहले। उपराध में एक दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, m बराबर माइनस v/u बराबर h2/h1। किसी को दिक्कत? फिर लिखाया गया है जो वस्तु की दूरी u होती है ना, u वस्तु की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है, समझे ना। हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक। ये भी याद कर लीजिएगा, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक, भले दर्पण कौन हो, उत्तल हो अवतल हो, उत्तल हो अवतल हो, ठीक है। अच्छा एक दर्पण हम बना दे रहा हूँ, यहाँ पे दर्पण बना दो, कोई दर्पण ले लीजिए, उत्तल ले लीजिए अवतल ले लीजिए, ओके। अच्छा जब भी माने कहते प्रतिबिंब, भी माने कहते प्रतिबिंब, तब प्रतिबिंब जब एने कहता रहेगा ना तो एक क्या माइनस में कहते हैं, माइनस में होता है, कहते में होता है माइनस में। और जो इधर वाला प्रतिबिंब होता है ओकरा के वास्तविक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? वास्तविक। इधर जब भी का मान रहता है तो इधर प्लस होता है, और इधर वाले को क्या कहते हैं? काल्पनिक। काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं, काल्पनिक को कहते हैं आभासी, काल्पनिक को क्या कहते हैं? आभासी। इतना आप समझ गए तो आपका सब न्यूमेरिकल अपने हाथों में है, ओके। चलो फिर समझा दे रहा हूँ। F बराबर R/2, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/h, m बराबर माइनस v/u बराबर h2/h1। उपरांत में u हमेशा कहते होता है ऋणात्मक। अच्छा एक चीज और है, जो उत्तल दर्पण होता है ऊ तकरता अलकरला, उत्तल ऊ तकरता अलकरला, उत्तल के जो फोकस दूरी माने F, वक्रता त्रिज्या माने R, ये कथी में होता है? प्लस में। उपराध में जो अवतल होता है इस कथी में होता है? माइनस। कोई दिक्कत? उत्तल प्लस अवतल माइनस, उत्तल प्लस अवतल माइनस, लेकिन वस्तु की दूरी यू हमेशा ऋणात्मक। अभी आपको लगता होगा वाह अक्सर है हमको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, भले नहीं समझ आ रहा है लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको बुझाएगा कि हाँ सर अब कुछ फायदा हुआ, ओके। तो देखिए आप 13 पेज निकाल लिए हैं, नीचे कुछ सूत्र लिखा गया है ना, 14 पेज निकाल लो।
तोहरा बिना लागत नइखे मनवा हो। 14 पेज निकालिए। तो 14 पेज में फर्स्ट क्वेश्चन है, उदाहरण का क्वेश्चन है। कहा था एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 है, इसकी फोकस दूरी बताइए। समझ रहे हैं, ये उदाहरण है, आपके बनाने वाला है। तो 1 2 3 ऐसे जो लालका वाला क्वेश्चन है ना, सब उदाहरण है, सब का दिया है उदाहरण। और नीचे जो ब्लैक से लिखा है वो बना दिया है, आंसर बना दिया है। कोई दिक्कत हुआ तो चलो ऐसे पलटते पलटते अब आप लोग आ जाइए पृष्ठ संख्या 20 से। भवनवा के छोड़ गइल राजा जी। हो गया। कै पेज निकालिए है? 20। और 20 पेज में दाहिने तरफ लिखा होगा आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न देख रहे हैं। और आंकिक प्रश्न के नीचे लिखा होगा 1 2 और 1 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 है। कोई दिक्कत हुआ? और यहीं से हम लोगों को बनाना है। तो आप सब कोई तैयार हैं? रेडी हैं? चोंगा नहीं है? चलो आजा मेरे शेर सामने। और हम लोग जा रहे हैं 1 नंबर से क्वेश्चन पढ़ने। कई नंबर से? 1 सेकंड, थोड़ा सा थोड़ा इसको और ऊपर कर दो, ठीक है। आंकिक प्रश्न अब नहीं लिखाएगा तो कोई दिक्कत है। हम लोग जा रहे हैं, सीधे बात है, आंकिक प्रश्न पढ़े तो आंकिक प्रश्न लिखने का जरूरत है। चलो अब 1 नंबर से स्टार्ट करें। बस एक वो बताऊंगा हम, उसके बाद में आपको लगभग सर जी तक कुछ नहीं के, इस सब धन हमार बा। ठीक है, हाँ जी। तो स्टार्ट करो। चलिएगा। कहा तो एक अवतल दर्पण है। कौन सी दर्पण है मेरे भाई? तो लिख देंगे दर्पण अवतल है। दर्पण अवतल है। दर्पण क्या है मेरे बबुआ? अवतल है। तो बताओ दर्पण में दर्पण अवतल में वो ससुरा फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या कथी में रहेगा? अरे हेलन बकरी के चित्र बना के कहीं घोड़ा तो कहबो कथी? घोड़ा कहबो तो का ऊपर हाथ रख देनी तो ऊपर हाथ रख देनी तो बस हुए प्लस। तो अवतल दर्पण मतलब कथी? फोकस दूरी माइनस, वक्रता त्रिज्या माइनस। ससुरा कुछो पूछ दे नु तो माइनस, लेकिन खाली यू के नाम यू हमेशा ऋणात्मक। जैसे कोनो चीज होता है हमेशा करिया, कोनो चीज रहता है करिया भी रहता है घोर भी रहता है, ठीक है। जैसे कोनो देश में खाली करिया लोग रहता है, एक आध को पनप जाता है पता ना कैसे। चल ये जमैका में खाली करिया करिया, लेकिन कोनो पनप जाता है, ठीक है। तो दर्पण कैसा है? दर्पण कैसा है? अवतल। तो अवतल दर्पण में कुछ हो माइनस सिवाय यू, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन आप लोग साथ में देखिएगा। मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगा किताब से तो आप लोग ये पढ़िएगा, और बोर्ड पे आऊँगा तो बोर्ड पे समझिएगा। ओके ओके। अच्छा कहो तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कथी है? 20। तो फोकस दूरी यू के कहा जाला कि एफ से लिखा जाला? तो हम खाली यदि एफ लिख दी तो कोई के दिक्कत हो जाएगा हो? तो एफ बराबर कै cm बा? 20 cm। लेकिन बबुआ हो दर्पण कौन? ए छोटिया बोर्ड पे कहां दिख रही है? तो दर्पण कौन? दर्पण कौन? तो उससे ही ससुरा कथी में रहेगा? समझ गए? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी -20 है। भले वो में माइनस नहीं लिखा है, लेकिन अपना से लिखना पड़ेगा, हाँ माइनस। क्यों सर? दर्पण अवतल है। दर्पण क्या है? नेक्स्ट पढ़ो, फिर जरी से पढ़ो। कहता एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 cm है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 cm की दूरी पर रखी गई है। मान लीजिए कोई दर्पण है, देख रहे हैं डुप्लीकेट दर्पण दिखाई दे रहा है। आ दर्पण के ध्रुव यह होता है, ऐसी होता है, कति होता है एफ। तो कहा था दर्पण के ध्रुव से कितना cm दूर? वस्तु के दूरी, यानी मान लीजिए हेलन एगो ऐनक लगावल है। कथी लगावल है? ऐनक। आ होने का तो कल ही है, तो तू हेने से मुँह सकबो, कितना बड़ा जीव निकल गया। समझ रहे हैं? आप लोग भी करते होइएगा।
ठीक है, कितने गोड़ा कहिए से हम ना करने, अरे नुका के वो करत है हाँ सुन देख, तो माइनस कैसे है, तो कहता कि जो एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 cm दूर पर है, तो वस्तु की दूरी हमेशा कति होता है माइनस, माइनस, ठीक है। तो वस्तु की दूरी को कति से लिखते हैं बबुआ, कति से लिखते हैं यू से, तो लिखा था यू बराबर आयु, सीधे कहता हमेशा कति में रहेगा माइनस में, तो यू बराबर माइनस कैसे 30 cm। एक क्वेश्चन आपको थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ेगा, ओकरा बाद में तो हो जाएगा वाह सर जी तो सब चीज़ हमारे बना। चलो आगे देखा, तो कहा था प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी को बताओ यू से, एफ से, भी से, कथी से लिखते हैं, बताओ बताओ कथी से लिखते हैं, भी से। प्रतिबिंब की दूरी को कथी से लिखते हैं, भी से। अरे थोड़ा फ्रेश नहीं के लिखल ना पढ़ाई तो पूछ लियो, ठीक। तो प्रतिबिंब की दूरी सॉरी हाँ कहा था भी का मान निकालो, कथी का मान निकालो, भी। क्वेश्चन मार के एक अर्थ हुआ है भी का तू मान बता दो, तो सीधे हम लोग कौन से सूत्र लगाएंगे, दर्पण सूत्र। कौन से सूत्र, दर्पण सूत्र लिखेंगे, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। अब आप लोग बताओ दर्पण सूत्र क्या होता है, एक बटा नहीं याद है तो देखियो के बोलो ना आज भर, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब कुछ मत करो, आराम से आँखिया से देख के मान बैठा दो, कुछ मत करो ना, कुछ भी मत करो चलो मान बैठा जाए। देखो तो 1 में भी के मान कुछो ना कही, तो जब ना कुछो ना रहती उहे लिख दिया, बैठ रहो आराम से। प्लस का होता है एगो प्लस द, फिर बाटा द, ऊपर 1 लिखा, यू, यू के मान कहना कि आँखिया खराब हो गल बा, माइनस बा, माइनस कितना 30 बराबर ऊपर बाटा 1, ऊपर 1 बाटा में कितना, बताओ मेरे शेर ने किसी को दिक्कत हुआ। अब आगे बढ़ चलो, आज इसको यहाँ समझ आ गया हो तो बना ही लिया। तो 1/v के मान कुछ ना, अब देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस आप कहीं पढ़े होइएगा, आपके सर पढ़ाए होंगे, ठीक है, कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, कभी पढ़े हैं जी तो बताओ प्लस माइनस क्या होगा, 1/30 बराबर। अब देखा जो नीचे रहता है ना तो ओकरा के ऊपर भेजते हैं माइनस के, तो माइनस में ऊपर 1 अब बटा कितना 20। बताओ किसी को दिक्कत हुआ। अब क्या करेंगे, अब समीकरण जैसा हो गया, बराबर के बाएं वाला जो खलिया खलिया है दाहिने भेज देंगे, तो 1/v बराबर 1 माइनस में कितना बा 20। अब देखो बराबर के पहले माइनस में कितना है वो -1/30, तो बराबर के दाहिने जाते हो तो कते हो तो +1/30। अब बताओ बटा के जोड़ है, बटा कती है जोड़, तो बटा के जोड़ कर देंगे या छोड़ देंगे, तो 1/v एलसीएम ले लो, 20-30 का एलसीएम मुँह जबानी बताओ। हाँ जब एलसीएम पढ़ाए होंगे तब मुँह जबानी सिखाए होंगे, सर कैसे तने बता दी एक बार बोर पर आ गल बा, तो हई पढ़िया पहाड़ा आ कहीं ठाए से लागे बताए होंगे, कहीं कहीं लागी ठाए से आंसर, लेकिन पहले बार लागी तब। देखो 20 × 60, 30 दूनी 60, ठाए से जाके लागल कहाँ 60 पर, तो एलसीएम कितना 60, 20 के बाड़ा पढ़िए, 20 × माइनस, सर माइनस क्यों माइनस है, माइनस देख रहे हैं प्लस। अब देखो 30 दूनी 60, कोई दिक्कत हुआ, तो 1/v बराबर हाई कितना हो जाएगा 5 की -1, हाँ -1 मैट्रिक में आगल बढ़ा, गलती ना करियो, 3 गुना कर देबा तब भी कम भी माने माइनस भी हो जाएगा, ओकरा बाद में कितना 60, तो डायरेक्ट लिख दीजिए v बराबर माइनस कै cm 60 cm, v बराबर कै cm, अरे माइनस है, हाँ टीका है तो टीका वाला बोलो, बिना टीका है तो सीधे बोल दो, तो v बराबर, तो तोहर क्वेश्चन कहते तो प्रतिबिंब की दूरी बता दो, तो प्रतिबिंब की दूरी कितना आ गया माइनस। अब तो हमरा से बताओ v के मान माइनस में आयल बा कि प्लस में, बताओ बताओ, बोलबा तो समझ आई, ना बोलबा तो लो लोकबा, ठीक है, एकरा मिट का v के मान कथी में तो अब तू बताओ वो प्रतिबिंब दर्पण के पहले बनल होई यानी आगे बनल होई आके पीछे बनल होई, सर कैसे समझ गए, अरे माइनस मजा आ गया, हमार जियरा जुड़ा गया,
कोई दिक्कत? प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनल हो कि पीछे बनल हो? आगे। अब बता दो वो वास्तविक बनल हो कि आभासी बनल हो? अब हमको थोड़ा चैन मिला है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के आगे, प्रतिबिंब दर्पण के आगे, दर्पण के आगे कितना सीएम दूर? आप एलन माइनस ना लिखिए, खाली 60। एक अर्थ हुआ कि जौन भी ससुरा एने रही तो वो कथी में रही? प्रतिबिंब दर्पण के आगे 60 सीएम की दूरी पर, 60 सीएम की दूरी पर बनेगी, बनेगी। अब मान लो पूछी कि वास्तविक बने कि काल्पनिक बने तो कथी बने? किसी को दिक्कत हुआ? लेकिन वो ना कहीं पूछत कि कैसन बने, तो खाली लिखते हैं 60 सीएम। समझ गए? चलो बहुत बढ़िया। चलो 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, ये जो 2 नंबर क्वेश्चन है ना, बोलिए। डस्टर कहाँ है? हाँ, चित्रों बेकार मिटा दीजिए। देखो ना, चलो बना देता हूँ। चलो सब कोई निकाल लेना है। 2 नंबर पढ़ लिए? क्वेश्चन बुलाओ पढ़ने के लिए। एक सेकंड रुक जा, बता रहा हूँ तुमको। सब कोई पढ़ लिया, बात कर रहा है। हाथ नीचे हाथ करो, टूट जाएगा। सब कोई पढ़ लिए? कोई है जो नहीं पढ़ा है? खड़े हो जाओ अपने सीट पर। हम साथ में पढ़ेंगे। हाँ सुनिएगा जजमान। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या? 2। कहा था किसी अवतल दर्पण, बबुआ दर्पण कौन? लिख दिया, चलिए निराज। हाँ लिख दिया, दर्पण अवतल है। दर्पण क्या है? अवतल है। तो आप लोग बताओ, सिवाय यू के अलावा जो चीज पूछेगा वो सब कथी होगा? माइनस। अवतल 4 गो माइनस, उतल 3 गो प्लस, 3 गो से 4 गो से। जोड़ी ऐसा ही ना मिलता है, जाना के दांत निकलल बा, दांत निकलल मिले। सीधे बात माने कुछ कहता किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सीएम की दूरी पर, कैसे सीएम की दूरी पर? तो बताओ, जैसे वो अवतल है तो 30 सीएम की दूरी पर कौन वस्तु है ना होगा? पढ़ लेते हैं। 30 सीएम की दूरी पर स्थित वस्तु का, यानी बताओ वस्तु की दूरी के कथी से लिखी? कथी से? तो हम लिख सकता नहीं यू के मान कैसी है? 30। लेकिन ये कहता कि यू हमेशा कथी में रहेगा? कहाँ है जी? माइनस में। तो यू के मान माइनस कैसी है? आगे बढ़ो। अब देखिए, कहता प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, एक दर्पण के चित्र बना लो। चलो है दर्पण हो गया का जी? है ने प्लस, हेने कथी? हेने का तर कथी? काल्पनिक, और हेने का तर कथी? वास्तविक। यानी बाएं वास्तविक दाहिने काल्पनिक, बाएं वास्तविक दाहिने काल्पनिक प्लस में, वास्तविक ओके छ? बढ़िया छ। तो कहा था प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सीएम। तो बताओ दर्पण जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब की दूरी के कथी से लिखते हैं? बता दो आप लोग, देख के बोलो, नहीं याद है तो लेकिन कल सब याद हो जाना चाहिए, सब लिखा है। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी को कथी से? तब भी बराबर कथी बराबर? भी। कहा था प्रतिबिंब जो बना है ना वो दर्पण के पीछे बना है। दर्पण कहाँ बना है? पीछे। तो बताओ जो पीछे बना है तो ओकरा के प्लस में लिखूंगा कि माइनस में? कै सीएम पर बना है? तो प्लस कै सीएम? ये समझ गई तो हीरो हो गई। ये समझ गई तो तू का हो गई?
भाई प्लस न भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन कह रहा है तो एक फोकस दूरी बता दो, कथी बता दो, फोकस दूरी। बताओ फोकस दूरी को कथी से लिखते हैं, तो क्वेश्चन कह रहा है तो एफ का मान बता दो। देखा अब बात भेल सर जी कौन सूत्र लगाएं, 3 गो तो सूत्र हुए बा, तो देख ले जला। देखा हाई लाइट भागे ना, तो देखिए दर्पण सूत्र में भी बा यू बा एफ बा, तो ये 3 गो चीज बानू, तो में 2 गो के मान दिले रहता हुआ तो ये सूत्र लाग जतो। आहे में एफ बा आर बा, एफ बा कथी बा आर, तो एगो के मान दिले रहता हुआ एगो के मान निकल जतो ना जी। ऐसे सोच के लगाते हैं। देखा तो में एगो के मान दे दे ले आओ, फिर भी के मान दे दे ले आओ, कथी के मान निकालना है, तो उससे हमने कौन सूत्र लगाम सा, दर्पण सूत्र। अब लिखा जाए दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। आप लोग बोलिए दर्पण सूत्र। हाँ बोलते बोलते याद होगा, बोलिएगा तब, जो नहीं बोलेगा ना ओकरा याद नहीं होगा, जिंदगी में नहीं याद होगा। बोले हल्के बाटे लेकिन मेरे साथ में बोलिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है चलो 1/भी के मान बता दो, 40 प्लस प्लस है तो नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1/यू के मान बता दो -30। अब बारी खींच 1/एफ के मान बता दो, तो जो नहीं है ओकरा के वह लिख देंगे, जो नहीं है ओकरा के। अब देखा 1/40 हेलन कोनो काम करेंगे, बोलो बोलो बोलो, प्लस माइनस कुछ देर पहले लिखे थे, तो -1/30 बराबर 1/एफ। अब देखा हई तो खलिया खलिया एक और बाटे, तो एक के और भेजला की जरूरत नहीं थी। तो मान ला कि एगो एफ एने रही न तब भेजे के पड़ी थी। एलसीएम ले लो, 40 क्या 30 के एलसीएम मुँह जबानी बता दो 120। वाह तो मुँह जबानी तो नहीं निकाले आ गलो ना। चलिएगा पढ़ा पड़ी 40 तिया -30 30 चौका 120 बराबर 1/एफ। कोई दिक्कत छ न छ, 3 में से 4 घटेबा कितना होगा -1 अब बटा 120 बराबर 1 कितना एफ। 13 गुना कर देंगे न माइनस बात एफ बराबर माइनस का सीएम 120 सीएम लिखा जाए। अतः फोकस दूरी, अतः फोकस दूरी, फोकस कोकस ना, हाँ फोकस दूरी 120 सीएम है, पर माइनस ना लिखिए काहे कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी कथी होता है माइनस, तो उससे खाली 20 लिख दीजिएगा 120 ना, तो समझने वाला जान रहा है कि हाँ अवतल है माइनस में रहेगा। ठीक है 120 सीएम होगी, 120 सीएम होगी। बताओ मित्रों किसी को दिक्कत हुआ? एक और हम बताएंगे ओकरा बाद में सब तोरा है, ओकरा बाद में हम खाली हेपले बनाएंगे या छोड़ देंगे, हेपले बनाएंगे या कथी करेंगे मिटका दो इसे। अच्छा दर्पण कौन सी है? ओ तो चलो दर्पण हो गया कथी एक मिटका देना दो। ठीक है अवतल है कि उतल है? किस में उतल है? चलिएगा मेरे भाई पढ़ू पढ़ू। देखा कहा था एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण कौन है तो कहा था ओकरा फोकस दूरी ओकरा कथी मिल रहा है, देखो ना नीचे मिलता होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सीएम, देखो तो नीचे 4 नंबर, हाँ तो 4 नंबर मिला। कहा था एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सीएम है, फोकस दूरी कैसे सीएम है तो 3 नंबर नहीं लिखे हैं, 4 नंबर पढ़ रहे हैं 3 नंबर लिख ले सर। अरे तोरा में 4 नंबर बा भाई ये 3 नंबर बा तो 3 नंबर पढ़ता नहीं। अच्छा जिनकारा में 4 बा वो 4 पढ़े, जिनकारा में 3 बा 3 पढ़े, खुश। सुनिएगा सुनिएगा भाई, कहा था एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल कथी दर्पण कौन है माइनस में रहेगा,
तब फोकस दूरी 15 cm है। तो बताओ फोकस दूरी के कथी से लिखल जाला? ए से। तो लिखल जाला एफ बराबर, ससुरा इतना खचड़ाई मारकर करता है, एफ बराबर -15 cm, माइनस का cm। अब देखा कहता इसमें 25 cm की दूरी पर 4 cm ऊंची वस्तु रखिए। देखा जैसे मान लगे कोनो दर्पण हो गए तो एगो तो होगल कि 25 cm दूर रखल बा, कितना cm दूर। अब फिर नीचे ना एकरा के तनी उठा देवल बा, हाँ हाँ बन रहल बा उहे। समझ रहे हो ना बतिया को, समझ रहे हो? क्वेश्चन कथी कर रहा है? ससुरा एगो तो 25 cm दूर रखला, ओकरा तनी उठा दिले बाकी उन्हों तनी ऊपर बनी ऊपर ना देखला। हमने के फोटो खींचे के रहेला तो कभी सूत के खींचे में कभी हेंगे, कितना गोड़ा ऐसे स्टाइल मारता कितना गोड़ा ऐसे मारता, ले लो। समझ रहे हो बतिया के? हाँ चलो आ जाओ। तो कहता कि 25 cm की दूरी पर, यानी वस्तु कितना दूरी पर है? 25। तो वस्तु की दूरी के यू से, आयु ससुरा हमेशा माइनस में, तो यू बराबर माइनस कैसे है? 25 cm। ठीक छ। कहता 4 cm ऊंची वस्तु रखी गई है, माने ऊंचाई वस्तु कितना ऊंचा बा? बताओ वस्तु के ऊंचाई के कथी से लिखा जाला? h। तो लिखा जाए h1, h1 बराबर कैसे cm? 4 cm ऊंचा रखल है। क्वेश्चन कहते हैं प्रतिबिंब का आकार बताओ, अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी भी के मान बताना है और h2 के मान बताना है, यानी कि वो कितना आकार के होगा, कितना बड़ होगा। ठीक है चलो ये बताना पड़ेगा, काहे कि चीज़ अलग जैसा। ठीक है तो देखा सबसे पहले बात हुआ सर कौन सूत्र लगाएं? 3 गोता सूत्र ये बा। पहले कावना के बोलाई, पंडित जी के बोलाई कि साधु बाबा के बोलाई कि हजाम ठाकुर के बोलाई ना? हाँ तो खड़ा हो तो पहले तुमको समझा दूँ एक सेकंड। हाँ चलो आ जाओ। आ गए? हाँ बोर्ड पे हम लोग आ जाए ना। तब भी का मान निकालना है और साथ में प्रतिबिंब कितना ऊंचा, जैसे वस्तु ऊंचा है तो प्रतिबिंब ऊंचे पर ना बनेगा, और धरती पर सटल रहता तो धरती पर सटल प्रतिबिंब बनता। बतिया को समझ रहे हो? तो सबसे पहले देखा एफ बा यू बा, एफ बा यू बा, कथी के मान निकल जाए? तो हम लिखे दर्पण सूत्र। कौन सूत्र? दर्पण सूत्र। चलिए मेरे शेर शेरनी दर्पण सूत्र बता दो। आगे बढ़ चलो, आगे बढ़ो। चलो 1/, भी का मान बता दो। तो नहीं है तो भी के भी लिखो, प्लस 1/, यू के मान बता दो, -25 बराबर 1/, एफ के मान बता दो, -15। अब देखिए है पर कुछ करेंगे, क्या करेंगे? हाँ प्लस माइनस माइनस, -1/25 आइलन का सीखला जो माइनस रहे ऊपर कूद जाए, 1/, कितना 15। अब देखा हाई एने बा, अब मान लगी हेला रहत नु तो ओकरा के एक साथ कर देवा जाता, लेकिन है एकरा के खलिया बिना भी वाला बनो तो एकरा के ओ हर भेजम से खलिया वाला संगे। ठीक बा चलो हेलन बनाए मिटक दूसरा के जगह आप लेवा। हाँ तो 1/, भी। अब देखो हेयर माइनस में आओ, लेकिन पहले हाई लिख दो, -1/15 आ ए हरा के प्लस में 1/25। ठीक है 25 बोलो नीचे कुछ आ गया आप लोग को ऐसे लग रहा है, वैसे हमारा प्रकाश उस पर जा रहा था, मैंने थोड़ा आ रहा है आँख पे। ठीक है थोड़ा ऊपर कर देंगे और चलिए 1/, भी एलसीएम कितना? अरे पहले से निकाल के रखा सब का जी। हाँ जी 75, 15 × 5 = 25 यहाँ 1/, भी। हाई बताओ 8 होगा कि -2? -2। ये सब जानना जरूरी है। कितना गोड़ा 8 लिख देगा, ओकरा हो जाएगा गलती। गलती नहीं होगा क्या? होगा होगा 75। 3 गुना कैसन
माइनस में 2 भी बराबर 75, तो भी बराबर 75 बटा -2। माइनस वाला ऊपर चल जाता है ना। चलो 75 में कितना से भागा, भागा देता 2 तिहाइया 2 तिहाइया 6, 15 हो जाए ना। 2 सते माइनस ऊपर चले 37.5 कितना सी 5। अच्छा भी के मान माइनस में आयल बा कि प्लस में, तो बताओ जब माइनस में आयल बा तो वो दर्पण के पहले बने कि बाद में, वास्तविक बने कि काल्पनिक बने। वाह बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा और बाकी, अभी एक आंसर आया है, एक और बाकी है। ठीक है सर कथी बाकी बा, अरे H2 ना निकल ओकरा के छोड़ देब ना, वो घरे में के आदमी बा खादर पसने के उतारा। चलो आ जा बोर्ड पे। हाँ सुन भाई, तो कथी के मान निकल रहा, कथी में आयल बा माइनस में, तो ई समझ गए दर्पण के कहाँ होई, आगे वास्तविक होई। कैसन होई, अब वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा, वास्तविक उल्टा काल्पनिक। ठीक है चलो इतना मिटका दे रहा हूँ। तो एक के मान निकल गया हमारा, कथी के मान। अब हम लोग लगाएंगे हाउस सूत्र, आवर्धन सूत्र। कौन सूत्र, आवर्धन सूत्र, गोवर्धन नहीं। पहले वाला बस में एगो लड़का था, ठीक है, अगर पापा जी का नाम गोवर्धन था। सुनिएगा, हायो मिटका दो, काहे ला रहा था। लिखेंगे पुनः आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र, आवर्धन सूत्र बोलिए। m बराबर -v बटा u बराबर H2 बटा H1। सर H2 H1 काहे लिख रहे हैं, क्या कि हमारा ऊंचाई के मान निकालना है। कथी के मान निकालना है, ऊंचाई। अब देखो v के मान दे दिल रखो ना, अल -37.5, यू के मान शायद 15 दे दे रखो ना। H1 के मान दे दिया था, H2 के मान निकालना है। कथी के मान, m से तो कोनो जरूरी है नहीं है, तो वो से एकरा नीचे लिखेंगे m हटा के, यानी माइनस लाइट भाग गया, -v बटा u बराबर H2 बटा H1। अब मान बैठा दो, चलिए माइनस के माइनस v के मान बता दो। तो देखो है तो हेकर माइनस, अब ओकर माइनस बा कोष्ट में, -37.5 बराबर बटा u के मान -25 बराबर H2 के मान, H1 के मान 4। अब देखो ऊपरो माइनस नीचो माइनस, एगो माइनस माइनस काट दो, लेकिन हाई नहीं के कटल, ध्यान रखिए। अब 3 गुना कर सकते हैं, 25 में H2 से 25 H2 हाई 3 कर दो, 37.5 में कितना से 37.5 में 4 से, 5 को 20 के 0, 7 को 28 के 0, देख रहे हो। 4 3 12 3 15, 100 कितना 50, 10 है, और 10 के बाद में 0 का नो वैल्यू, यानी माइनस है, -100 कितना 50। ठीक है, तो H2 बराबर -150 बटा 25, 25 के पारा में 150 आता है, कै मरतबे 6 मरतबे, तो बराबर कै cm, -6 cm बा, -6 cm। अब कहते तो चीजवा लिखा कि दर्पण के आगे बा कि पीछे बा, काल्पनिक बा कि वास्तविक बा, नाक मुंह बाटे कि नहीं के, नीचे तो जगह नहीं क्या मेलन लिख देता ना। आ कितना बच्चा क्या कह रहा है कि जय लाइन में लिख रहे हैं, तय लाइन में लिख रहा है। अरे बबुआ अब तुम मैटिंग में चल गई, अब समझाए के पड़ी तो अच्छा थोड़े ना बात बा। लाओ तो थोड़ा कॉपी लाओ ना, लो लाओ ना कॉपी। देखो है जो हम चीज़ लिख रहे हैं ना, ओकरा के हेलन से लिखो, हेलन 1 लाइन में ना हटे तो 2 लाइन में, कितना गुड़ा हे पर से लिख रहा है, हेलन से 4 गो लाइन में हटा रहा है। समझ रहे हो ना, कुछ ऐसा चीज़ है जो खुद से बुद्धि लगाया जाता है। लेकिन अतः प्रतिबिंब दर्पण के आगे के पीछे, दर्पण के आगे कितना cm दूर, 37.5
cm दूरी पर कै cm ऊंचा माइनस ना लिखल जाला खाली 6 cm ऊंचा वास्तविक कैसन बनी वास्तविक और उल्टा बनेगी। अच्छा सर जी है ना लिखे में एग्जाम हॉल में तो कोनो दिक्कत है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन है तो सोचेगा 4.5 नंबर दे देते हैं, 4 नंबर दे देते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो इसलिए लिखना पड़ता है। जैसे दूल्हा ऐसे भी जाएगा तो ब्याह कर के चले जाएगा, बात नहीं है। ऐसे जाएगा तो ओलन के लोग थोड़े भगा देगा, है भाग नकई सजावट कैले बिंदिया उंदिया नकई कैले भगा दे। कितना तो दूल्हा के देखी नहीं ऐसे कर लेगा सा, वो कहते बोलता है फिर ऐसे कर लिया सा। वो तो जाऊँगे जामा पार्टी में जाई तो बोनो बियाह हो जाए, गंजियों पर जाई तो बियाह हो जाए। लेकिन है कि हाँ ना दूल्हा वाला और कौन टोप चाहिए, जामा टोप चाहिए और कोनो टोप लगा ले। ठीक है चलो उठा लो। चलिएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना? 4। ठीक पढ़ो। कहते एक अवतल दर्पण, कौन सी दर्पण लिखेंगे? दर्पण अवतल है, दर्पण अवतल कर लो, अवतल है। थोड़ा सा इंक डालो, कम चल रहा है। ठीक है 1 सेकंड। आप लोग मिला लीजिए कितना नंबर है, ठीक है। लेकिन इसमें 4 नंबर है, 4 नंबर, अच्छा बात है। ठीक है माने क्वेश्चन होना चाहिए, कयो नंबर हो क्वेश्चन होना चाहिए। चलिएगा पढ़ो। कहते एक अवतल दर्पण, कौन सी दर्पण? तो लिखा थी दर्पण कौन है? होना गया नहीं हो गया? हाँ जी। कहता कि एक अवतल दर्पण से 20 cm की दूरी पर, कै cm की दूरी पर? तो वस्तु की दूरी क्या है? u से। वस्तु की दूरी क्या है? u से। तो u हमेशा कथी होता है? माइनस। यही याद रखे, u हमेशा माइनस। ऋणात्मक फिनात्मक याद करबो भोर पर आ जाए। तो माइनस में कै cm? आगे बढ़ चलो। फिर कहता हो कि दूरी पर 2 cm ऊंची रखिए, कै cm ऊंची? तो वस्तु की ऊंचाई के h1 कै cm ऊंची? कहता दर्पण से 40 cm की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रतिबिंब के मान दे दिले यानी भी के मान दे दिले हो। कैसन? वास्तविक। कैसन? कहता वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो बताओ वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे होगा कि पीछे होगा? यानी भी का मान माइनस में रहेगा कि प्लस में रहेगा? माइनस में। ये तो बतिया के सीखना है। अब तो गलती से आप खाली 40 लिख दे तो और गलती हो जाए, बताओ गलती होगा ना? अब तो क्वेश्चन कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी माने कथी? f, तथा प्रतिबिंब का आकार बता दो, यानी s2 का मान बता दो। कथी का मान बता दो? s2। बात सर निकलेगा कैसे? तो पहले ही क्वेश्चन आ जैसे ना है, हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, छोड़ देंगे, आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा तो अच्छा बात है, ना बनेगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है लिखेंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र। आप लोग दर्पण सूत्र बोलो, धाका धाक। ठीक है चलो 1/v के मान बता दो, प्लस 1/u के मान 10 20, 1/f के मान बढ़िया। चलो हमें कुछ होगा बताओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ बोलिए। अरे आप लोग बोलिए, हम लिखेंगे। हाँ देखो जब बच्चा बोलने लगता है ना तो हमको खुशी होती है, इसका अर्थ हुआ कि बच्चा समझ रहा है। ठीक है और जब आप लोग बोल भी नहीं कीजिएगा हमारा भैया हटाओ, आप लोग बोल रहे हैं तो हम इतना पढ़ा रहे हैं तो कब का छुट्टी करें, भगा दिए रहते। चलिए जी चलिएगा भाई।
1/f, एफ का मान एफ। एलसीएम बता दो, यही पर सवाल फंसे। 40। सर 80 लिख दें तो गलती हो जाएगा, हम दोनों तरीका तोरा के बताते हैं, ठीक है। 40 से कम माइनस 20 चौका सॉरी 20 दूने बराबर 1/, ये हो गया -3/40 बराबर 1/f। तो सर गलती से मान लिया हम एलसीएम में 80 लिख दे रहे थे, तब क्या होता, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक के पहले हल कर दो, 3 में f से -3f बराबर कितना 40, तो f बराबर -40 सॉरी 40/-3 भागा दीजिए। तेरे पहले 3 एकम माइनस बा 3 एकम 3 3 तिहाई 9 दशमलव 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 फिर 3 तिहाई 9 फिर 3 तिहाई 9 तो जब नहीं करता है ना तो दशमलव के बाद 2 गो अंक ले लेते हैं, भाग कहते हैं, भाग कहते हैं, कथी मैंने कहते नहीं है, छोड़ देते हैं, ठीक है। तो f के मान माइनस का सीएम आंसर मिलाते जाना, हम बना रहे हैं ना, तो ससुरों में एक गो लिख दे, हम एक गो लिख दें, का दिक्कत है। ठीक है। हाँ तो f के मान माइनस कितना सीएम। अब एक बाद में कहो तो तू S2 के भी मान निकाल, तो नीचे मान बैठा लीजिएगा आप लोग, लिखिएगा पुनः आवर्धन सूत्र m बराबर -v/u बराबर S2/H1। m के मान हटा दीजिएगा, भाग तोरा से जरूरी ना है, ओकरा मान बैठा दीजिएगा। कोई दिक्कत हुआ चलो उठा लो, और नहीं बनेगा तो हम चल मिटा दो इसे। चलो 4 नंबर हो गया है ना, चलो 5 नंबर एक बार पढ़ लो। पढ़ लिए, चलो मेरे साथ में पढ़िएगा, मेरे साथ में पढ़िएगा। ओके, कहो तो एक अवतल दर्पण से, पहले लिख देबो दर्पण कौन है, चलो भाई लिख देते हैं दर्पण अवतल है, दर्पण अवतल है। तो एक अर्थ हुआ माइनस वाला चीज है। कहो तो दर्पण से 32 cm की दूरी पर, क्वेश्चन देखो, इन्होंने बतिया रहा है, चार्ज तो लगाएंगे उसमें। मजाक करिए, ठीक है, लेकिन पीटीओ देंगे, पढ़ने आए हो पढ़ेगा, ना तो किताब निकल उठा के मैं लो से निकल जाऊँ। नहीं पढ़ना है तो क्या करोगे, क्या करोगे, पढ़ने आए हो तो पढ़ो। चलो भाई हमार कहो तो एक अवतल दर्पण से, कौन दर्पण से 32 cm की दूरी पर, यानी जो वस्तु रखल बा कितना दूर, अच्छा वो धरती पर रखल बा कि कुछ ऊंचा रखल बा, आगे पढ़ो, कैसे हम ऊंची, तब जो वस्तु है तो वस्तु के दूरी के कथी से यू से, तो यू हमेशा माइनस, तो माइनस में कैसे हम आ वो कितना ऊंचा रखल है, तो वस्तु के ऊंचाई के कथी से, तो H1 बराबर कैसे हम। अब देखो कहता है कि प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, यानी जो प्रतिबिंब बना है ना बबुआ वास्तविक और उल्टा है, तो बताओ बाएं तरफ वास्तविक रहेगा कि दाहिने तरफ, एक अर्थ हुआ कि माइनस में रहेगा। तो दे दिले है भी के मान, कथी के मान, भी के मान, एक सेकंड, वास्तविक और उल्टा है नहीं दिया है। फिर कहते हैं एक आकार 3 cm है, आकार का cm है 3 cm, यानी H2 के मान दे दिया है, H2 के मान 3 से, ये समझाना पड़ेगा हमको, ठीक है, एक कल समझा देंगे, ज़्यादा टाइम हो गया, हमको लगा कि उसी क्वेश्चन पे है। ओके, फिर हम मिलते हैं आप लोगों से कल, बाय।